हाल ही में पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों की समाप्ति हो गई। इस ओलंपिक में 40 गोल्ड समेत 126 पदकों के साथ अमेरिका पहले, चीन दूसरे, तो वहीं जापान तीसरे स्थान पर रहा। तो वहीं मात्र 6 मेडल्स के साथ भारत को 71वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 मेडल जीते। भारत के हाथ अब की बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, जो कि काफी निराशाजनक है। 62 छोटे बड़े देश ऐसे रहे जिन्हें कम से कम एक गोल्ड मेडल जरूर मिला। इस लिस्ट में पाकिस्तान 62वें स्थान पर रहा, क्योंकि उसने भाला फेंक में एक गोल्ड जीता है। भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर ऐसी खिलाड़ी रही जिन्होंने 2 मेडल्स हासिल किए। तो वहीं नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के आखिरी दिनों में एक रजत पदक जीतकर देश की लाज रख ली। आंकड़ों से साफ है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश भारत का इस ओलंपिक में प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा। भारतीय खिलाड़ियों से इस बार कम से कम 15 मेडल्स की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस प्रदर्शन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अगर हमें खेल शक्ति बनना है तो सिर्फ खिलाड़ियों के जोश, साहस, हिम्मत, जज्बे और काबिलियत से काम नहीं बनेगा। इसके लिए खिलाड़ियों के प्रति सरकार के रवैये, समाज का नजरिया, खिलाड़ियों को मिलने वाले सपोर्ट और सम्मान जैसी बातें भी करना जरूरी हो जाता है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो अंक तालिका में अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जिसकी आबादी भारत के मिडिल क्लास के बराबर भी नहीं है। तो वहीं भारत से काफी छोटा जापान इस अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तो वहीं भारत की ही तरह बड़ी आबादी और क्षेत्रफल वाला चीन दूसरे स्थान पर रहा। ओलंपिक जैसे विश्वव्यापी प्रतियोगिता में कोई भी खिलाड़ी तभी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जब उसका जज्बा और काबिलियत 7वें आसमान पर हो, लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलता। इसके लिए सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सरकारें खिलाड़ियों को काफी निराश करती हैं। भारत में आज भी ऐसे राज्यों की संख्या बहुत कम है जो खेलों को गंभीरता से लेते हैं। देश में सत्ता से जुड़े लोग खेल संगठनों पर काबिज हैं, और ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जो संगठन सरकार से जितना निकट होगा वह सरकार से उतने ही पैसे पाता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के साथ अधिकारियों का एक बड़ा सा दल जाता है, लेकिन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का ना ही विश्लेषण होता है, ना ही कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, ज्यादा खर्चा हुआ तो क्यों हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, इन पर बात नहीं होती। अगर ओलंपिक या अन्य किसी प्रतियोगिता में खिलाड़ी का प्रदर्शन खराब होता है तो हार का ठीकरा खिलाड़ी पर फोड़ दिया जाता है। अभी हाल ही में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के मामले में हुआ। उन्हें उनके मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते फाइनल की रेस से बाहर होना पड़ा, और भारतीय ओलंपिक संघ ने पल्ला झाड़ते हुए सारा दोष खिलाड़ी विनेश और उनके कोच पर ही मढ़ दिया। अब खिलाड़ियों के साथ जो अधिकारी जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो तो पीटी उषा के इस बयान के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस करें, लक्ष्य पर फोकस करें, कि वजन पर भी फोकस करने लगें। बस यही कमी है हमारे सिस्टम की कि जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो और सारा दोष दूसरों पर मढ़ दो। और धन्य है ऐसी सरकार और उसका खेल मंत्रालय जो इस तरह के गैर जिम्मेदारी वाले बयान के बाद भी चुप रहती हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं करती। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन पर सारा ठीकरा खिलाड़ी पर फोड़कर सरकारें, खेल संगठन और अधिकारी बच निकलते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों का हौसला गिरता है। ऐसे राज्य जो ढंग के 2-4 खिलाड़ी भी तैयार नहीं कर पाते, वे खेल मंत्रालय से करोड़ों रुपए उठा लेते हैं। और जिन राज्यों से अच्छे खिलाड़ी निकलने की अपार संभावनाएं होती हैं, उन राज्यों को क्या मिलता है? वे राज्य पाई पाई को भी तरसते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये बातें अभी शुरू हुई हैं, ये चलता चला आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन नुकसान हमारे देश का और खेल के भविष्य का होता है। इस बार तो हद ही हो गई थी जब पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट फाइनल से पहले बाहर हो गई थी, तो भारत के ही कई लोग इससे खुश नजर आ रहे थे। उन्हें इस बात से दुख नहीं था कि देश को एक सिल्वर या गोल्ड नहीं मिलेगा, बल्कि वे इस बात से खुश थे कि उस विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसने भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई लड़ी और सीधे सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया था। ये वही लोग हैं जिनमें भेदभाव और नफरत चरम पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। दिल्ली में उनके साथ पुलिस की ज्यादती भी हुई थी। वहीं अपने खिलाफ आंदोलन की कतई परवाह न करते हुए ब्रजभूषण ने कह दिया था कि दबदबा है और दबदबा रहेगा।
आज जब विनेश के साथ गोल्ड मेडल नहीं आया तो यही लाइन फिर याद आ जाती है और कुछ सवाल भी पैदा हो जाते हैं कि क्यों 53 किलो की कैटेगरी में खेलने वाली विनेश को 50 किलोग्राम कैटेगरी में उतारा गया। खान पान एक्सपर्ट्स के होने के बावजूद उनका वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ गया। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यदि विनेश खेलने में असमर्थ थी, उनका वजन ज्यादा हो गया था, तो नाम वापस क्यों नहीं लिया गया। नाम वापस ले लिया जाता तो भारत को कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का मिल जाता। सभी सवालों के जवाब क्या उसी दबदबे में छिपे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विनेश ने ओलंपिक के पहले ही अंदेशा जताया था कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है और अब घोर निराशा में विनेश ने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा कि मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। इस बेहद निराशाजनक घटनाक्रम ने भारत से एक शानदार और दमदार पहलवान को छीन लिया। बस यही कुछ कारण है जिससे हमारे देश में खिलाड़ी तो पनप रहे हैं, कबड्डी जैसे पुराने खेल भी पनप रहे हैं, लेकिन अधिकारियों, सरकारों, संगठनों में ईमानदारी और हौसला नहीं पनप पा रहा। वैसे देश विनेश फोगाट के बाहर हो जाने के गम में डूबा था कि उसी समय भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के करीब भाला फेंककर भारत को एक और मेडल दिला दिया। इस खेल में पाकिस्तान के अरशद ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीत लिया, जिसके बाद नीरज की मां ने अपने बेटे के सिल्वर मेडल को ही गोल्ड बताया और कहा कि गोल्ड जिसका है वह भी हमारा बेटा है। तो वहीं सरहद पार बैठी अरशद की मां ने भी यही बात कही कि वह अरशद का भाई व दोस्त होने के नाते उनका बेटा है। इस घटनाक्रम ने यह बता दिया है कि दोनों देशों के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बहरहाल खट्टे मीठे अनुभवों के साथ इस पेरिस ओलंपिक की समाप्ति हुई, लेकिन सवाल जो कभी समाप्त नहीं होंगे वो ये हैं कि भारत में खेलों को कब तक राजनीति का खड़ा बनाया जाएगा, खेल संगठनों का भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा, जिम्मेदारियों से कब तक बचते रहेंगे अधिकारी और खेल बजट में होने वाला भेदभाव कब खत्म होगा। इन सवालों के जवाब ही भारत के खेलों का भविष्य तय करेंगे। नमस्कार।